दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एनका के इंजन संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट मन में नहीं रह जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल नया है, आपका अपना ही है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एनका इंजन के लिए $2 बिलियन एडवांस वाली बात कहां से निकल कर आ रही है। एक्चुअली किस तरह का इसके लिए इंजन्स हमें रिक्वायर्ड है, कितनी पावर की आवश्यकता है और ये किस प्रोसेसर से बनेगा, इसके लिए तैयारियां इस समय क्या क्या कर रखी है, तो देखिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2021 से ही हमने इसके निर्माण के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी और वर्ष 2022 आते आते भारत द्वारा काफी कुछ तैयारियां इसको लेकर कर ली गई। एग्जाम्पल के तौर पर पहले जब हम लोग इंजन का काम करते थे तो टेस्टिंग वगैरह के लिए हमें विदेशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता था। या तो फ्रांस जाएगा या फिर रशिया जाएगा और वहां पर इनकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के काम किए जाते थे। तो सोचिए कि अगर थोड़ा सा सुधार करना हो और फिर इसकी टेस्टिंग दोबारा से करनी हो तो इसमें कितनी तकलीफें आती थी, कितना समय लग जाता था, महीनों का। लेकिन अब बताई ये जा रहा है कि इसको लेकर सारी फैसिलिटी भारत के अंदर ही अवेलेबल हो। इस वजह से वर्ष 2022 और 23 में कई सारी जमीनों को आवंटित किया गया इन सब कामों के लिए और वहां पर फैसिलिटी का निर्माण शुरू करवा दिया गया है। यह फुल फ्लैश तरह की फैसिलिटी होगी जहां पर ग्राउंड टेस्टिंग वगैरह सारी कुछ आप कंप्लीट कर पाएंगे और इसके साथ साथ जो एयरबोर्न टेस्ट के लिए आपको एस बर्ड चाहिए, इसके लिए भी जल्द अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। तो किसी भी तरह का कोई भी इश्यू हमें बीच में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब पावर कितनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर हमारा विचार तो ये है कि हम लोग मिनिमम 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक का इंजन हासिल कर लें, जिससे होगा ये कि आज के लिए कल मार्केट के लिए और परसों अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट विमान बनाना चाहे, किसी तरह का कोई बम्पर एयरक्राफ्ट बनाना चाहे, तो उन सब में भी यह इंजन इस्तेमाल किया जा सके। आफ्टर ऑन हमें 6 तरह के अन्य और इंजन चाहिए, जिसमें यात्री विमानों के लीप इंजन भी शामिल हैं। इन सभी को भी हम लोग कवर अप करना चाहते हैं इसी इंजन की टेक्नोलॉजी के आधार पर। लेकिन स्पेशल अगर एनका की बात की जाए तो बता यह जाता है खुद HIL के अधिकारियों के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि अमका को सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी देने के लिए आपको मिनिमम 220 किलो न्यूटन थ्रस्ट चाहिए होगा। तो 220 किलो न्यूटन थ्रस्ट 2 इंजन से आपको मिलेगा। इसका मतलब प्रत्येक इंजन कम से कम 110 किलो न्यूटन तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब वो क्योंकि भारत की ही परिस्थितियों के आधार पर बनाया जाएगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्टर वाला अगर इंजन होता है तो वह भारत आने के बाद और भारत की परिस्थितियों में 510 पर अपना थ्रस्ट लूज कर देगा। नहीं, यह पूरी तरह से भारत की विशेषताएं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, तो कांस्टेंट थ्रस्ट आपको देने में यह सक्षम होगा। जबकि रशियन इंजन्स वगैरह की बात की जाए तो वह भारत में आकर और गर्म इलाकों में वो अपना थ्रस्ट खो देते हैं। यह मेन प्रॉब्लम थी। इस वजह से 110 तो मिनिमम चाहिए ताकि दोनों मिलाकर यह को सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटीज दे पाए। तो 110 से शुरू हो सकता है, संभवत 120 किलो न्यूटन का भी डेवलप किया जा सकता है। या अगर ऐसा नहीं भी है तो 110 के बाद हम फर्ज इसके डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा देखा यह जाएगा कि किस देश के साथ यह पार्टनरशिप स्थापित की जाए, जॉइंट वेंचर तैयार किया जाए, तो यहां पर उसी देश को सेलेक्ट किया जाएगा जो कि इन फ्यूचर हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। जैसे 2019 की बात की जाए तो उस समय हमारा विचार यह था कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इसका इंजन तैयार किया जाए, लेकिन अमेरिका इसके लिए उस समय तैयार भी नहीं था और अमेरिका के साथ प्रॉब्लम्स हमेशा चलती रहती है, जियोपॉलिटिक्स संबंधित। उसके बाद ब्रिटेन को हम लोगों ने अप्रोच किया। ब्रिटेन शुरुआत में आगे पीछे जरूर हो रहा था, लेकिन फ्रांस की एंट्री के बाद ब्रिटेन लाइन पर आ गया। ब्रिटेन की भी वैसे ही गिर रही है। काफी कुछ फायदा मिल सकता है इस इंजन की डील को लेकर, क्योंकि 5 से लेकर 6 अरब डॉलर की ये पूरी डील होने जा रही है। तो उसके बाद ब्रिटेन द्वारा भी हाँ कर दिया गया।
लेकिन ब्रिटेन के साथ भी जियोपॉलिटिकली हमें कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अगर बात की जाए फ्रांस की, तो यह हमारे लिए मेरे हिसाब से एट लिस्ट और आपके हिसाब से भी डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है ये हमेशा ही कांस्टेंट चले हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, फ्रांस के अंदर भारत के अंदर फर्क नहीं पड़ता और रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं। मेरा आज एग्जाम्पल है, इसका कभी कोई समस्या नहीं देखने के लिए मिली, लेकिन केवल रिलेशनशिप ही नहीं देखेंगे। यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा देश हमें संपूर्ण टेक्नोलॉजी दे रहा है और संपूर्ण आईपीआर भी दे रहा है। टेक्नोलॉजी संपूर्ण तो इसलिए ताकि इसका निर्माण हम लोग उस देश के बिना भी बाद में कर पाएं, और आईपीआर इसलिए ताकि हम लोग जब चाहे तब किसी भी फाइटर जेट में बिना उस देश की मंजूरी लिए इसका इंटीग्रेशन कर पाएं। जिसको चाहे उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने विमान में इंटीग्रेट करके। कहने का मतलब, अगर हमें रूसियन फाइटर जेट में भी इसका इस्तेमाल करना है तो हम लोग आपसे पूछे बिना कर सकते हैं, तो इस वजह से आईपीआर भी चाहिए। अब इन सब कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए फ्रांस और यूके दोनों ही तैयार है। शुरुआत में यह भी नाकानी कर रहे थे, लेकिन बाद में हाँ कर चुके हैं ये लोग। अब इनको लेकर समय समय पर डीआरडीओ की जीटीआर की टीम इन सब की फैसिलिटी में पहुंचती हैं और वहां पर इनके द्वारा तैयार किए गए पुराने इंजन्स और किस तरह की रूपरेखा ये लोग नेक्स्ट जनरेशन के इंजन को डेवलप करने के लिए रखते हैं, इन सब को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जीटीआर की टीम अमेरिका भी पास्ट में जा चुकी है। पेरिस में रिसेंटली गई थी जब वहां पर एयर शो हुआ था, उससे पहले ब्रिटेन गई थी। रोल्स रॉय के ई-200 जहां पड़ते हैं वहां का इन्होंने अवलोकन किया था और संपूर्ण जानकारियां ली थी। तो बताया ये जा रहा है इस समय की जीटीआर द्वारा तीनों ही कॉम्पिटिटर्स को पूरी तरह से मूल्यांकन कर लिया गया है, यानी उन्होंने अपना एक निष्कर्ष निकाल लिया है कि किस देश के साथ इंजन डेवलप करना हमारे लिए हितकारी होगा। भविष्य के लिए तो बताया जा रहा है कि वो अपना मूल्यांकन किया हुआ सारा डेटा बहुत ही जल्द हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने प्रपोज कर देंगे, वहां पर रख देंगे, पेश कर देंगे। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री इसका रिव्यू करेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि तत्काल सीसीएस द्वारा इसको मंजूरी मिल जाएगी, जिसे कि प्रधानमंत्री मोदी लीड करते हैं, और बताया जा रहा है कि मंजूरी के साथ ही शुरुआती चरण में ही $2 बिलियन भी आवंटित कर दिए जाएंगे।